हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। तो आई होप कि आप सब अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर ओके टू फॉर्म जाइगोट। तो एक नए इंडिविजुअल के क्रिएशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना। क्योंकि मेल गैमेट मेल के बॉडी में होता है, फीमेल गैमेट फीमेल के बॉडी में होता है और उन दोनों के मिलने से ही एक न्यू इंडिविजुअल बन सकता है। तो उन्हें फ्यूज कराने में कौन कौन से स्टेप होते हैं? इनमें मेनली 7 स्टेप्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहला फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का साइट क्या होता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो दिस इज द यूटरस, ये आपका यूटरस है, ये आपका ओवरी है। ओके, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब में एक साइट होता है, एक प्लेस होता है जिसे हम कहते हैं एम्प्यूला। ओके, यहां पर ओवम वेट करता है। दिस इज द एम्प्यूला। तो आप सब जानते हैं ईच मंथ, हर मंथ एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है। तो वो कभी राइट वाले से रिलीज होता है, कभी एक मंथ राइट वाले से रिलीज होता है, एक बार लेफ्ट वाले से रिलीज होता है। तो सपोज दैट कि ओवम ये इस ओवरी से रिलीज होने के बाद इस एम्प्यूला के पास आकर आकर बैठा हुआ है, वेट कर रहा है स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, तो ये साइट आपका हो गया एम्पुला, यहीं पर आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसमें टोटल 7 स्टेप्स होते हैं मेनली। सबसे पहला होता है इंसेमिनेशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन अगर करवाना है तो क्योंकि जो मेल गैमेट है जिसे हम स्पर्म कहते हैं वो तो मेल के बॉडी में है, तो उस स्पर्म को, उस मेल गैमेट को फीमेल के बॉडी में सबसे पहले एंट्री करवाना होगा। तो उसे करवाया जाता है इंसेमिनेशन के प्रोसेस से। तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। तो वो इस सर्विक्स के थ्रू जितने भी स्पर्म्स है वो फीमेल के बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ओके, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म एंट्री करेंगे फीमेल के बॉडी में। तो पहला स्टेप क्या हो गया? इंसेमिनेशन। उसके बाद जब स्पर्म्स एंटर हो जाते हैं तो दूसरा प्रोसेस क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है एक्टिवेशन। ओके, ये जितने स्पर्म्स हैं वो अब एक्टिवेट होंगे। अब उनको फर्टिलाइज करना है तो अब उनको एक्टिव होना पड़ेगा कि कौन पहले जाएगा और ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप हो जाता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। ओके, कैपेसिटेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। देन थर्ड स्टेप क्या होता है? कीमो अट्रैक्शन। अब क्योंकि ये स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर आ चुके हैं, यूट्रस के अंदर पहुंच चुके हैं, बट इन स्पर्म्स को कैसे पता चलेगा कि हमें राइट वाले फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाना है या लेफ्ट वाले फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाना है? क्योंकि दोनों के पास तो ओवम होगा नहीं, राइट और लेफ्ट दोनों में से किसी एक जगह पर ओवम होगा और इन्हें ये पता करना होगा कि ओवम है कहां ताकि वो सही जगह पर पहुंच सके। तो उसके लिए इस ओवा और ये स्पर्म्स के बीच केमिकल कम्युनिकेशन होता है जिसे हम कहते हैं कीमो अट्रैक्शन। ओके, ओवम जो है, दिस इज द सेकेंडरी ओसाइट जिसे हम ओवम कह रहे हैं, बट ये एक्चुअली में ओवम नहीं है, अभी ये सेकेंडरी ओसाइट है। तो सेकेंडरी ओसाइट एक केमिकल रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजिंग। ओके, फर्टिलाइजिंग नाम का एक केमिकल रिलीज करती है, ये होता है एक ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन एक केमिकल इसने रिलीज किया फर्टिलाइजिंग। ये क्यों रिलीज किया इसने? स्पर्म्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उसके जरिए स्पर्म्स को पता चले कि यहां से केमिकल आ रहा है, मीन्स हमें यहां पर जाना है। तो उसके अगेंस्ट, ठीक है, उस फर्टिलाइजिंग जो केमिकल है उसके अगेंस्ट ये जितने भी स्पर्म्स हैं ये एंटी फर्टिलाइजिंग रिलीज करते हैं। ओके, ये केमिकल रिलीज करते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग। इस तरह से इन दोनों के बीच में केमिकल कम्युनिकेशन होता है और सारे स्पर्म्स पहुंच जाते हैं आपके ओवा के पास, सेकेंडरी ओसाइट के पास। उसके बाद फोर्थ जो स्टेप होता है वो होता है ब्रेक डाउन ऑफ कोरोना रेडिएटा। ओके, अब क्योंकि सारे स्पर्म्स पहुंच गए, ये ओवम का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना रखा है। सपोज दैट यहाँ पर सारे ओवम पहुंच चुके हैं।
बट ये कैसे फर्टिलाइज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ओवम का स्ट्रक्चर होता है जो बहुत रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है। तो सबसे बाहर, ओवम के सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के जितने भी सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड्स के साथ। ठीक है, जितने भी कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ठीक है, किससे जुड़े होते हैं? हाइल्यूरोनिक एसिड से। ओके, तो सबसे पहले इन स्पर्म्स को क्या करना पड़ेगा? इन हाइल्यूरोनिक एसिड्स को ब्रेक करना होगा। तो आपको पता है कि स्पर्म्स के पास, ठीक है, ये एक्रोसोम के पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो इन एंजाइम्स के पास क्या क्या होता है? तो ये जो आपका स्पर्म है, इस स्पर्म के एक्रोसोम के पास कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहला तो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है, हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज क्या करेगा? इस कोरोना रेडिएटा के जितने सेल्स के बीच में हाइल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट है उनको ब्रेक करेगा वो। जैसे ही इनके सेल्स के बीच के हाइल्यूरोनिक एसिड्स ब्रेक होंगे, सेल्स अलग हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा एंजाइम इसके पास होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब क्योंकि इसके सेल्स, मान लीजिए ये सारे सेल्स हैं और इनके बीच में हाइल्यूरोनिक एसिड्स प्रेजेंट है, तो इस स्पर्म लाइसिन के पास हाइल्यूरोनिडेज था, इसने क्या किया? सारे हाइल्यूरोनिक एसिड्स को ब्रेक कर दिया। अब ये सेल्स फ्री हो गए। अब ये स्पर्म को इसके अंदर पेनिट्रेट करना है, क्योंकि इसके अंदर जाना है इसे, तभी वो सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइज कर पाएगा। तो जब वो हाइल्यूरोनिक एसिड्स को ब्रेक कर देता है, देन वो यूज करता है आपके सीपीई को, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स को। उसके जरिए ये सारे सेल्स को ब्रेक करता है और सारे सेल्स को ब्रेक करके वो एंटर कर जाता है ओवम के अंदर। जैसे ही एक स्पर्म्स, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, बट कोई एक ही ये काम कर पाता है। जो ये काम कर पाता है पहले, वो एंटर कर जाता है। तो उसके बाद सपोज दैट ये जो स्पर्म है वो सक्सेस हो गया एंटर करने में। अब ये स्पर्म कोरोना रेडिएटा के अंदर एंटर कर चुका है। अब इसे क्या करना है? अब एक और लेयर मिलता है आपको, जोना पेलुसिडा। अब इस जोना पेलुसिडा को भी उसको ब्रेक करना होगा, क्योंकि जोना पेलुसिडा बहुत ही हार्ड होता है, हार्ड लेयर है, क्योंकि वो सेकेंडरी oocyte को प्रोटेक्ट करता है। तो इस जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने के लिए भी उसके पास एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं जोनालाइसिन या एक्रोजीन। ठीक है, इस एक्रोसोम के पास एक्रोजीन या जोनालाइसिन नाम का एक एंजाइम होता है जो वो इस जोना पेलुसिडा को ब्रेक करता है। तो जैसे ही ये इस स्पर्म ने जोना पेलुसिडा को ब्रेक करके वो अंदर गया, जैसे ही उसने जोना पेलुसिडा के अंदर पेनिट्रेट किया, उसके बाद ये जोना पेलुसिडा बिकम्स मोर हार्डर। ओके, ये और ज्यादा हार्ड हो जाती है टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ओके, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। जैसे ही ये एक स्पर्म जैसे ही जोना पेलुसिडा को ब्रेक करके अंदर जाता है, ये जोना पेलुसिडा पहले से और भी ज्यादा हार्ड हो जाती है, ताकि दूसरे कोई स्पर्म्स उसको ब्रेक ना कर पाए और दूसरा स्पर्म कोई जाके उस ओवा को फर्टिलाइज ना कर पाए। इसे कहते हैं पॉलीस्पर्मी। क्योंकि अगर एक से ज्यादा स्पर्म्स उसको फर्टिलाइज करेंगे तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो एक जैसे स्पर्म्स एंटर करता है तो उसके बाद वो जोना पेलुसिडा जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। उसके बाद अब ये स्पर्म जो है वो तो एंटर कर गया, ठीक है, वो इसके अंदर चला गया। अब अंदर कौन बैठा हुआ है? सेकेंडरी oocyte। क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सेकेंडरी oocyte का जो मियोसिस 2 होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, वो रुका होता है, स्टॉप्ड होता है। तो जैसे ही ये स्पर्म एंटर करता है, इस सेकेंडरी oocyte को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte जो है अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करती है और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है ओवम में। ओके, यहाँ पर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte जो है एक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद जो सेकेंड पोलर बॉडी बनता है, ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी, वो इस सेकेंडरी oocyte को एक्टिवेट करवा देता है और एक्टिवेट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ओवम में। देन वो स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है और उसके बाद फिर क्या बनता है? ये स्पर्म, ओवम, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से एक न्यू सेल बनता है जिसे हम कहते हैं
जाइगोट, और ये होता है 2n। ओके, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।